वेलकम टू GKGS विथ मनीष सर। आज 9 अक्टूबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। देखो, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। यह दिवस मई के दूसरे रविवार और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। कब? तो मई के दूसरे रविवार और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। अर्थात विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो मनाया गया आपका, यह 14 मई को मनाया गया था। मई महीने में कब मनाया गया था? तो 14 मई को मई महीने में मनाया गया था और मई में यह रविवार को मनाया जाता है, दूसरे रविवार को, और अक्टूबर में यह दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। ठीक है। अब देखो इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए। तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया गया, विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया गया, विश्व कृषि पशु दिवस 2 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का 3 अक्टूबर को मनाया गया, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस 4 से 10 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। ठीक है। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया गया, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया गया, विश्व सेरेबल पॉलिसी दिवस 6 अक्टूबर, विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और यह अक्टूबर महीने के सेकेंड शनिवार को मनाया जाता है। और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 मई को मनाया जाता है और यह मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है, संडे को मनाया जाता है। सही कर लेना है, पर संडे हो जाएगा। ठीक है। चलो, अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के साथ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है? यानी कि भारत ने किस देश के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के साथ पे समझौता किया है? तो न्यूजीलैंड के साथ। किसके साथ? न्यूजीलैंड के साथ। अब यह व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है क्या? तो देखो, भारतीय नौसेना ने समुद्री क्षेत्रों में अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए न्यूजीलैंड की रॉयल नेवी के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर समझौता किया है। किसने? तो भारतीय नौसेना ने किया है। किसके साथ? तो न्यूजीलैंड के रॉयल नेवी के साथ किया है। अब देखो, व्हाइट शिपिंग एग्रीमेंट किसी देश की समुद्री सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण भाग है। यह एग्रीमेंट की सहायता से कई देश अपनी सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत किसी समुद्री जहाज की उसके तट पर आने से पहले उसकी पूरी जानकारी उस देश की नौसेना के पास मौजूद रहेगी, तो कोई खतरा नहीं रहेगा और मजबूत रहेगी। ठीक है। अब न्यूजीलैंड के साथ किया गया है। तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर है जसिंडा अर्डेन और न्यूजीलैंड की करेंसी है क्या? तो न्यूजीलैंड डॉलर। क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर न्यूजीलैंड की करेंसी है। अब अगला प्रश्न आपका है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? तो भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया 8 अक्टूबर को। कब मनाया गया? तो इंडियन एयरफोर्स डे जो मनाया गया आपका, वो 8 अक्टूबर को मनाया गया। देखो, भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर को अपना 90वां स्थापना दिवस के रूप में मनाई है। क्या माँ? तो 90वां स्थापना दिवस के रूप में मनाई है। देखो, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभ स्पृश दीप्तम। देखो, यह जो नव स्पृश दीप्तम है, यह गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। यह महाभारत के युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का एक अंश है, नभ स्पृश दीप्तम। पूछ रहा कई बार एग्जाम में कि भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य नभ स्पृश दीप्तम ये गीता के कितवें अध्याय से लिया गया है? तो 11वें अध्याय से लिया गया है। ठीक है। अब देखो, इंडियन एयरफोर्स डे मनाया गया 8 अक्टूबर को। तो इंडियन एयरफोर्स का मुख्यालय है नई दिल्ली में। इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को और 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। इंडियन एयरफोर्स के चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो हैं वो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। ठीक है। अब आर्मी, तो आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं वो जनरल मनोज पांडे हैं। ठीक है। और नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ जो हैं वो एडमिरल हरि कुमार हैं, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। ठीक है। अब अगला प्रश्न
अब देखो इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए, एक बार मैंने बताया था जस्ट पीछे, अभी फिर से रिवीजन करवा रहा हूँ। देखो जितनी रिवीजन करोगे उतना याद होगा, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय विभजन दिवस 1 अक्टूबर। विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया, 1 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर। विश्व कृषि पशु दिवस 2 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, तो 3 अक्टूबर को मनाया गया, ठीक है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को। अच्छा, कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन सा देश है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। विश्व मुस्कान दिवस 7 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 अक्टूबर को और 14 मई को मनाया गया, क्योंकि यह वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, 1 अक्टूबर में और 1 मई में, ठीक है। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया, तो 8 अक्टूबर को मनाया गया भारतीय वायुसेना दिवस, ठीक है। चलो अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में कम उम्र की लड़कियों की शादी का प्रतिशत सबसे अधिक है, ठीक है। कम उम्र की लड़कियों की शादी का परसेंटेज जो है वो सबसे अधिक किस राज्य में है, तो राज्य है झारखंड में। कम उम्र की लड़कियों के शादी का प्रतिशत सबसे अधिक है। पहला स्थान पे झारखंड है और दूसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल है। कौन है, पश्चिम बंगाल। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपको पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, गवर्नर कौन है और मुख्यमंत्री कौन है, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है और गवर्नर कौन है, और बिहार के मुख्यमंत्री और गवर्नर कौन है, इसकी जानकारी आपको देना है कमेंट बॉक्स में। और इस तीनों राज्यों के बारे में एक एक नेशनल पार्क के बारे में बताना है कि यहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क है, कम से कम एक नेशनल पार्क, ठीक है। अब झारखंड के बारे में, तो झारखंड की राजधानी क्या है, रांची। झारखंड के गवर्नर कौन है, रमेश बैस। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। झारखंड की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को स्थापना हुई थी, ठीक है। और झारखंड में राज्यसभा सीट 6 है और लोकसभा सीट 14 है। बेतवा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झारखंड में है। दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो झारखंड में है। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। और राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जो है यह जमशेदपुर में है। और यह तीनों शहर जो है आपका वो झारखंड का ही है। इस्पात नगरी और भारत का पिट्सबर्ग मतलब स्टील उत्पादन के कारण इसको बोला गया है पिट्सबर्ग। तो भारत के इस्पात नगरी और पिट्सबर्ग के नाम से जो प्रसिद्ध है वो जमशेदपुर प्रसिद्ध है। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में है। भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को झारखंड में शुरू किया गया। भारत का पहला जामतारा जिला हर गांव में पुस्तक वाला जिला बना है। क्या बना है, तो हर गांव में पुस्तकालय वाला जिला बना है। अब अगला प्रश्न आपका है, श्री महाकालेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। अब यह तो पुरानी मंदिर है, लेकिन यह करंट अफेयर में क्यों आया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस मंदिर के परिसर को बनाया, आगे विस्तार किया गया है और उसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया जाएगा, ठीक है। देखो श्री महाकालेश्वर मंदिर जो है यह मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ठीक है। चलो अब देखते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। गवर्नर कौन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल। मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। राज्यसभा कितना है, 11। लोकसभा कितना है, 29। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान और कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। 2023 के 17वां भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन जो किया जाएगा वो यहीं पे किया जाएगा। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मध्य प्रदेश के इंदौर में है और इंदौर लगातार 6ठी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में है। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट की शुरुआत इंदौर में हुई है। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, ठीक है। डिजिटल एड्रेस के साथ कौन सा शहर देश का पहला स्मार्ट सिटी बना है, तो इंदौर जो है यह डिजिटल एड्रेस के साथ पहला स्मार्ट सिटी बना है, ठीक है। मध्य प्रदेश का स्कूल अब सप्ताह में एक बार बैगलेस होगा, यानी कि बैगलेस स्कूल की शुरुआत जो की गई है वो कहाँ की गई है, मध्य प्रदेश में की गई है। और यहाँ पे सप्ताह में एक दिन जो होगा वो फ्री बैग होगा, ठीक है। पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय घोषणा के हिस्से के रूप में बाल बजट जो पेश किया गया है वो मध्य प्रदेश के द्वारा पेश किया गया है। बालिकाओं के लिए पंख अभियान शुरू किया गया मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब देखो पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पुरस्कार दिया जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा।
दीदी वाहन सेवा की शुरुआत गर्भवती महिलाओं के लिए की गई थी। और खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो मध्य प्रदेश में ही होगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जंगल है और सर्वाधिक नेशनल पार्क, 11 नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने स्मार्ट वायर सुविधा की शुरुआत की है? तो स्मार्ट वायर सुविधा की शुरुआत जो की गई है वो आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा की गई है। अब आईसीआईसीआई बैंक तेज ऑनलाइन समाधान को पेश करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। कौन सा बैंक? तो आईसीआईसीआई बैंक, और इसी के लिए स्मार्ट वायर की शुरुआत की है इसने। अब आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर है बड़ोदरा में, बड़ोदरा गुजरात में है। आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ हैं संदीप बख्शी और इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी और एसबीआई की स्थापना कब हुई थी और एसबीआई के चेयरमैन कौन है? जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य में मछली की नई प्रजाति पेथिया डुक एनिस की खोज की गई है? तो पेथिया डुक एनिस की खोज जो की गई है वह कहाँ की गई है? तो वह की गई है नागालैंड में। यह मछली की एक नई प्रजाति है और यह कहाँ पे, नागालैंड में कहाँ पे खोजी गई है? तो देखो, नागालैंड का मोकोचुंग के आदिल अली कॉलेज के शोधकर्ताओं ने नागालैंड के दिखो नदी में इस नई मछली की प्रजाति की खोज की है। किस नदी में? तो दिखो नदी में। अब नागालैंड, तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड के गवर्नर है जगदीश मुखी और नागालैंड के मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो। नागालैंड में है इटंकी नेशनल पार्क और रंगपहर वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपका है वो नागालैंड में है। मैंने आपसे पूछा है 3 राज्य के बारे में कि 3 राज्य जो मैंने पीछे पूछा था उसकी राजधानी क्या है, गवर्नर कौन है और मुख्यमंत्री कौन है, उसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और उस राज्य के बारे में आप जो भी जानते हो उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस बैंक ने पर्यवेक्षी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए दक्ष एप्लीकेशन की शुरुआत की है? तो दक्ष एप्लीकेशन की शुरुआत जो की गई है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है। यह एप्लीकेशन है क्या? तो यह एप्लीकेशन साइबर घटना रिपोर्टिंग और विश्लेषण में सक्षम होगा यह ऐप। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ और प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था और इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ठीक है, अब देखो कुछ बैंक ने नई नई अभियान शुरू की थी, जैसे पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की गई है। कैशलेस बैंक कार्ड योजना एसबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, उसके बाद ग्राम जमा योजना उत्सव शुरू किया गया है एसबीआई के द्वारा। बांग्लादेश में भारतीय वीजा केंद्र चलाने की घोषणा एसबीआई ने की है। ग्राम सेवा कार्यक्रम एसबीआई के द्वारा शुरू किया गया। ग्राहकों की सुविधा के लिए एसएमएस बैंकिंग सुविधा एचडीएफसी ने शुरू किया। गुजरात में बैंक ऑफ वहील्स सेवा की शुरुआत एचडीएफसी ने की। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड के डिजिटलीकरण की घोषणा यूनियन बैंक ने की। सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए विजिल आंटी की शुरुआत एचडीएफसी ने की। एचडीएफसी साइबर सिक्योरिटी अभियान मुंह बंद रखो अभियान शुरू किया। ठीक है, उत्सव अभियान खुशियों का त्यौहार बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू किया और स्मार्ट वायर सुविधा आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू किया। और आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ कौन है? तो संदीप बख्शी हैं। कौन है? संदीप बख्शी। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किसने इंश्योरेंस इंडिया अभियान शुरू किया है? तो यह शुरू किया गया है एचडीएफसी लाइफ के द्वारा इंश्योरेंस इंडिया अभियान। किसके द्वारा? एचडीएफसी लाइफ के द्वारा। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा दिया कमेंट बॉक्स में जवाब। एक ऐती राज है उसका भी जवाब काफी अच्छा था। ठीक है, तो अब डेली जवाब दिया करो। ठीक है, जो आता हो उतना ही जवाब दिया करो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस होगा। ठीक है, जो आप खुद से करोगे ना कभी नहीं भूलोगे, इसलिए खुद से किया करो। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपका, कल का प्रश्न आपका है, हाल ही में किस बैंक ने ग्राम सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में और ये जितने भी ऑप्शन हैं सबके सीईओ को आपको बताना है कि एचडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है, एसबीआई के चेयरमैन कौन है, बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ कौन है और आईसीआईसीआई के तो मैंने बता ही दिया संदीप बख्शी हैं। तो बचा 3, तो 3 के बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।